नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश को लेकर बहुत सारे लोग जो है सोचते रहते हैं कैसे इंग्लिश पढ़े, आसान तरह से पढ़े, कोई बताने वाला होता तो मैं बताता हूँ और आप लोग जो है बहुत अच्छे तरह से सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, कभी भी आप कहीं भी जाते हैं तो फॉर्म भरना होता है, ठीक है। चाहे अभी जो है, अगर बात करते हैं साल के शुरुआत में या कभी भी, स्कूल में ज़्यादातर परिवार में है लोग, कुछ न कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको लेकर एडमिशन को लेकर जो है लोग परेशान होते हैं और जो है फॉर्म को भरना होता है। अब फॉर्म भरने में भी बहुत दिक्कत हो, हालांकि आजकल ऑनलाइन है और फॉर्म भरने में भी ऑनलाइन में भी बहुत सारी दिक्कत होती है। तो ऐसा होता है कि इंग्लिश तो पढ़ भी नहीं पाते, समझना दूर हो जाता है। तो किसी न किसी पढ़े व्यक्ति का ही हेल्प लिया जाता है। तो इससे बचना है, इंग्लिश को ज़्यादा ज़्यादा अपने जीवन में व्यवहारिक बनाइए, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलिए, बिना लाग लपेट के और आराम से मैं बताता हूँ, सिर्फ फोकस करके, कि इंग्लिश कैसे बहुत ही आसानी से और जल्दी से पढ़ा लिखा और जो बोला जा सकता है। देखिए, पहले तो है, किसी भी भाषा को अगर पकड़ में रखना है या किसी भाषा में अगर अपना दखल देना है तो उस भाषा के, मान लीजिए कि अब इंग्लिश कहेंगे तो ये सब कुछ जानते हैं, मान लीजिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, है ना, मलयालम, या आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, कोंकणी, है ना, या उधर भी जितने सारे भाषाएं हैं, उन मतलब उसमें अगर आप बोलना सीखना चाहेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। तो आपको लगेगा कि कुछ जानते नहीं, तो छोटे छोटे वर्ड, शब्दों को सीखते हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी बिना शब्द के कुछ नहीं होगा। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत सारे ग्रामर्स, तो खैर मैं पढ़ता हूँ, ग्रामर को कभी भी नहीं, किताब उठाइए नहीं, लीजिए भी नहीं, ठीक है। तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे, लिखना पढ़ना बोलना। तो देखिए, वर्ड मीनिंग को याद रखना है। जैसे ये वर्ड है प्रोवर्ब, प्रोवर्ब जो है उसका, ये तो वर्ड है, और इसका हिंदी मीनिंग जो है प्रोवर्ब का, कहावत, लोकोक्ति, सूत्र या सूक्ति को प्रोवर्ब कहते हैं। अब अगला वर्ड मीनिंग, लेक्सेटिव। जी हाँ, लेक्सेटिव। लेक्सेटिव का अर्थ है हल्की दवा। हल्की दवा को लेक्सेटिव कहते हैं, लेक्सेटिव। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों लेक्सेटिव के बाद, देखिए बहुत ही शब्दों को आप पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अर्थ जो है आपने ज्यादा, जिनको नहीं पढ़ने आता वो यहाँ पर पढ़कर समझ सकते हैं कि वर्ड क्या है, ठीक है, सही उच्चारण क्या होगा। तो शतरंज के खेल में बराबरी या गतिरोध को बोलते हैं लेक्स, सॉरी, इम्पास। यहाँ तो इम्पास है, लेक्सेटिव वाला तो हो गया। तो शतरंज के खेल में बराबरी या गतिरोध को इम्पास बोलते हैं, इम्पास। अगला वर्ड मीनिंग है रिटैलिएट। रिटैलिएट, देखिए ये शब्द जो है फेमस हुआ था अ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, क्रिकेटर, है ना, इमरान खान, उनके द्वारा ये जो है मतलब वर्ड, मुझे लगता है कि न्यूज़ चैनल पे फेमस हो, रिटालिएट करेंगे इस तरह से बोलते थे, ठीक है। तो रिटालिएट वर्ड मीनिंग है, रिटालिएट का अर्थ है वापस देना या बदले में देना या बदला लेना। रिटालिएट, तो उनका अर्थ ये था कि बदला लेंगे, बदला, है ना, बदला लेने से रिलेटेड वो बोल रहे थे इंडिया के बारे में, लेकिन कर तो कुछ नहीं पाया, करेंगे करेंगे भी कुछ नहीं। अब देखिए, मोनोटोनस। मोनोटोनस का अर्थ होता है, मोनोटोनस का अर्थ है नीरस, फीका, निर्जीव। नीरस, फीका, निर्जीव, निस्तेज, बेमजा को मोनोटोनस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो स्पिरिट। स्पिरिट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पिरिट को, अब स्पिरिट कई तरह के होते हैं। एक स्पिरिट जिससे जो है जो मेडिकल मतलब है ना, कि कह सकते हैं जर्म इंस्पेक्शन में काम आता है, स्पिरिट वो होता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट का मतलब है रक्त चूसने वाला पिचास। स्पिरिट मीन्स भूत से है, ठीक है, भूत, नाम तो सुना ही होगा, स्पिरिट, या आत्मा भी लोग कुछ बोलते हैं। हंगरी, हंगरी का मतलब हो गया, हंगरी मीन्स हो गया, बताइए किस देश का राजधानी हंगरी है। क्या आप जानते हैं किसी देश, किसी कोई ऐसा देश है जहाँ की राजधानी हंगरी है? अगर कोई जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो चलिए, हंगरी मीन्स होता है बहुत भूखा, पेटू, भूखड़, बहुत लालची को भी, यानी ये पर्यायवाची दूसरे के शब्द हैं हंगरी। हालांकि हंगरी मीन्स लोग समझते हैं कि बहुत भूखा है।
नेक्स्ट वर्ड है क्रेपस्क्यूलर। क्रेपस्क्यूलर, क्रेपस्क्यूलर मीन्स होता है रात्रि, रात्रिक, रात्रिचर या निशाचरी। निशाचरी देखिए मतलब कि जो जब रात्रिचर या रात्रिक या निशाचरी मतलब जो रात में चलने वाला हो या इस तरह से, तो क्रेपस्क्यूलर। अगला वर्ड मीनिंग है लीग। लीग सुना, लीग मैच, लेकिन वो लीग मैच नहीं यहाँ पर। लीग का मतलब होता है भाईचारा स्थापित करना या मिलना जुलना, तो हो गया ना लीग मैच। रिलेटेड वर्ड है लीग, ठीक है। लीग जैसे मुस्लिम लीग, इंडिया की एक पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग। आज भी वो पार्टी केरल में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है उसी के नाम से। और जाहिर सी बात है हमेशा कुछ ना कुछ गतिविधियां होते रहती हैं, तो ये लीग वही है। नेक्स्ट वर्ड है वैल्यूलेस। वैल्यूलेस मीन्स हो गया, वैल्यूलेस का अर्थ हो गया क्या? वैल्यूलेस मीन्स होता है कि मतलब वैल्यू मीन्स तो समझ सकते हैं, वैल्यूलेस मीन्स तुच्छ, क्षुद्र, व्यर्थ, बेकार या निष्फल को क्या बोलते हैं? वैल्यूलेस। वैल्यू मीन्स भाव होता है ना, मान सम्मान, लेकिन वैल्यूलेस मीन्स तुच्छ, क्षुद्र, व्यर्थ, बेकार, निष्फल, वैल्यूलेस। और अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों स्कॉर्न। स्कॉर्न, स्कॉर्न का अर्थ है हंसी, खिल्ली, मजाक उड़ाना या उपहास। ये चीज़ याद रखिए, मजाक उड़ाना बहुत ही काम का है, उपहास, खिल्ली, हंसी। हाँ, अब ऐसे कर सकते हैं हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना और मजाक उड़ाना। एक ही वर्ड मीनिंग है क्योंकि यहाँ स्लैश स्लैश मैंने दिया है, यानी हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, उपहास, स्कॉर्न। इसको क्या बोलेंगे? स्कॉर्न। स्कॉर्न के लिए 4 वर्ड मीनिंग है, हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना और उपहास। अब अगला वर्ड देखिए स्कॉर्न के बाद है दोस्तों, ये रहा अंडरस्टैंड। बहुत इजी है अंडरस्टैंड, लोग समझते भी हैं, लेकिन फिर भी सभी तरह के शब्दों को लाना ही चाहिए। समझना, जानना, अनुभव करना। समझना, जानना, अनुभव करना को अंडरस्टैंड कहते हैं। अब देखिए आपने देखा, अब उसी वर्ड्स को आप जो वर्ड मीनिंग है अब एक बार में, चूंकि याद भी करना बहुत ही जरूरी होता है। और देखिए अगर आप गांव से रिलेटेड हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से है, इंग्लिश को लेकर हमेशा रहते हैं कि भाई कैसे पढ़ें, कैसे आए करें, तो धीरे धीरे जो है हमारे साथ बने रहिए और वर्ड मीनिंग पे अपना जो है पकड़ बनाइए। अगर इन वर्ड्स को आप अपने ही क्षेत्र में, अपने चाहे जो भी हो, अब बोलते हैं ना कहीं है, बोलते बोलते हम लोग सबको इंग्लिश बोलते हैं, तो बस वही करना है कि इंग्लिश वर्ड को, जो वर्ड मीनिंग है उसको बस बोलते रहना है। वर्ड मीनिंग बोलना है, उसको लिखते समय उसका इस्तेमाल ध्यानपूर्वक करना है कि भाई इसको तो करेंगे ही करेंगे, इसका यूज़ तो करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो है आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और उसको कॉपी पर लिख लेना चाहिए, ताकि ये सब स्क्रीनशॉट सिर्फ आप ही के लिए है, ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सके इसका। मतलब एक्चुअली वीडियो देख के बहुत सारा फायदा नहीं होता। यहाँ है 12 वर्ड मीनिंग और हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्दों का भी इस्तेमाल करिए। लोकोक्ति, सूत्र, कहावत, है ना, गतिरोध, निर्जीव, निस्तेज, ऐसा यूज कीजिए। निशाचर, निशाचरी, रात्रिचर, क्षुद्र, तुच्छ, व्यर्थ, निष्फल, है ना, हंसी, खिल्ली, मतलब समझ रहे, अनुभव का उपहास। ये सब वर्ड जो यूज़ करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इंग्लिश के जो ये वर्ड मीनिंग है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो वर्ड मीनिंग है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और याद करने के बाद आप उसे बहुत ही सरलता पूर्वक जो है उसका उच्चारण करिए, अपने बोलचाल की भाषा में उसका उच्चारण करिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था वर्ड मीनिंग। अब देखिए एक एक टेक्स्ट भी आएगा। टेक्स्ट जो है ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया, और जिनको नहीं पढ़ने आता है तो उनको अभी के अभी यहाँ पर मैं बताऊंगा कि भाई पढ़ा कैसे जाता है। तो लेकिन शर्त यही रहेगा कि पहले एक बार आप पढ़ कर देखें, हो सकता है आपको पढ़ने इसमें से आए बहुत सारा चीज़, और आता भी होगा, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं आता है, लेकिन कहीं कहीं 1-2 वर्ड मीनिंग में फंसते हैं। मैं आपको वहाँ से ही निकालूंगा आगे,
ताकि आप जो है फ्लो में पढ़ें। एक दो वर्ड मीनिंग की वजह से जो है लोग हमेशा मतलब कि पढ़ना ही छोड़ देते हैं और दिक्कत में आते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों एक बार आप इसे पढ़ लीजिए और कहीं गलती आपको लग रहा है तो बस रुक जाइए। अगले जो है आपके पढ़ने के बाद तुरंत मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इसके लिए वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लिया। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं यही कहूँगा कि बस आप देखिए कैसे पढ़ाया है। टी को टी नहीं, कहीं को टी जैसे टी है, टी वाई है तो टी भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ टी नहीं टाई पढ़ा गया, ई को आ पढ़ा गया। एस को तो एस बोलेंगे, टाइप्स तो होगा टाइप्स ऑफ, ई आर को आर पढ़ते हैं अर, और ए एल को बोलते हैं अल। अब देखिए अर जो है आर, आर को बोलेंगे र। अब बोलेंगे कि भाई आर को, अगर आर को र बोलेंगे तो ये क्यों बोलेंगे, आर क्यों नहीं बोलेंगे? तो इसके लिए आपको हमारे अल्फ़ाबेट के सारे, जी हाँ तो ए टू जेड के सारे उच्चारण याद रखना होगा कि भाई बोला कैसे जाता है। ठीक है। अब एन को बोलते हैं, एन को बोलते हैं ना, तो ये तो पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो यहीं से आपको समझ में आएगा कैसे बोला जाता है। तो ना में अर जुड़ गया तो नर हो गया, ना में अर जुड़ गया तो नर हो गया, और र में अल जुड़ गया तो रल हो गया, तो मिनरल हो गया। एस लगा देंगे तो मिनरल्स हो जाएगा। ठीक है। तो दे, अब इसको पढ़ेंगे आर जो बीच में आता है तो कभी भी उच्चारण चाहे मिनरल्स, मिनरल्स, र को घसीट के बोलना है देयर, इसको बोलेंगे देयर, नॉट देयर, देयर बोलेंगे देयर, नॉट देयर। इसका मतलब उच्चारण तो करना है लेकिन बहुत नहीं, बहुत उसका क्लीन उच्चारण आर का नहीं करना। देयर, आ नॉट आर। लेकिन ऐसा करते का इंडिया है, करेंगे ही यार, बोलेंगे ही यार। इसके लिए घबराना नहीं। इसे ओवर, ओवर बोलते हैं, यार वर बोलते हैं, वी लगा वर हो गया, यहाँ एन के साथ लगा था एन के वी के साथ लग रहा है तो ओवर, ओवर बोलेंगे। लेकिन बोलते कहाँ, बोलेंगे तो भाई ओवर ही, इंडिया ही है ना। तो ओवर, ओवर थ्री, थ्री थाउजेंड, जेंड एस को जा बोल रहे हैं। ठीक है। तो थाउजेंड, थाउजेंड नहीं थाउजेंड, ई एन टी को भी एंट बोलते हैं, यहाँ ई आर भी आर है। तो आर जो है एफ के साथ लगा तो फर हो गया, और एंट जो है आर के साथ लगा तो रेंट हो गया। तो डिफरेंट मिनरल्स ऑन द बेसिस, ए को यहाँ ए बोल रहे हैं, बेसिस ऑफ, ये पार्ट है हमारा कम, और ये भी पार्ट है शन, और एस को जब बोल रहे हैं तो जी हो गया। कंपोजिशन, कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासीफाइड, क्लासीफाइड, एफ आई को फाइव बोलते हैं, क्लासीफाइड, एन को एन बोलते हैं, एन तो एम लगा तो मेन हो गया, मेन हो गया। क्लासीफाइड, एम एम लगा तो क्या हो गया मेन, एल वाई को बोलते हैं ली, तो क्लासीफाइड मेनली एज मेटेलिक, मेटेलिक, इक जो है क्या लगा तो लिक हो गया तो मेटालिक, मेटालिक है ना, मेटालिक नहीं मेटालिक, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स, ये पार्ट है देखिए कन, और ये भी पार्ट है एन। तो बस टी ही तो हमको पढ़ना था, टी से ट होता है, ट में एन जुड़ा था, टेन हो गया, तो इस तरह टेन लिखते हैं। कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, देखिए अल जो है टी का टल हो गया, मेटल आर हेड सब्सटेंसेस, टी का टेंस हो गया, सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैंगनीज और आर सम एग्जाम्पल्स मेटेलिक मिनरल्स मे बी फोर, है ना, मे बी फेरस, यहाँ के लिए फेरस है, मे बी फेरस, ये मे बी फेरस, यहाँ पे इंक्लूड करिए, मे बी फेरस, वो यूज बोलते हैं फेरस, और नन फेरस, अस हो गया, मिनरल्स लाइक आयरन, आयरन लोग पढ़ते हैं अच्छा है, लेकिन आयन पढ़िए तो सबसे अच्छा है।
ठीक है, आयरन को आयन पढ़ेंगे तो सबसे अच्छा आयन और मैंगनीज एंड क्रोमाइड्स कंटेंट्स, जो कि आगे आपको कट गया यहाँ पर। तो ये सेंटेंस है, आप देखिए कि आप कितना यहाँ पर से आ रहा है, कितना आप यहाँ मिस कर रहे थे, गलती कर रहे थे। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, और देखिए कि भाई आपने अगर अपना सुधार कर लिया है वो जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है ये टेक्स्ट तो आगे भी चल रहा है ना, तो ये टेक्स्ट फॉलो अप करना है। और आगे चूँकि ये एनसीईआरटी की बुक है, जी हाँ, एनसीईआरटी के बुक जो क्लास 7 का है, ठीक है, क्लास 8 का है। तो क्लास 8 का बुक है, और ये जब तक ये समाप्त नहीं होगा, हालांकि पतला बुक है, तब तक ये टेक्स्ट बढ़ते रहेंगे। आप चैप्टर 3 चल रहा है। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स का क्या अर्थ है? खनिजों के प्रकार। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है, देयर आर ओवर का मतलब है कि 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। भाई सोच लिए 3000, कहीं नोट कर सकते हैं जिनको सामान्य ज्ञान बढ़ाना है, ठीक है। तो 3000 से अधिक जो है डिफरेंट। देखिए थॉट्स कभी भी एनसीईआरटी की बुक क्यों लोग सजेस्ट करते हैं यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम के लिए, या कहीं भी मेडिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं तो भी एनसीईआरटी की बुक से ही तो आगे उनका सिलेबस फॉलो अप रहता है। तो क्यों थॉट्स आपको देता है, जीवन अब ऐसा ही रहता है। कोई अब कहिए कि भाई 3000 5 है 6 है, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट फैक्ट्स पे नहीं बल्कि थॉट्स पर ये काम ज़्यादा करता है, हालांकि फैक्ट्स भी रहते हैं। तो देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, 3000 से अधिक विभिन्न तरह के जो है खनिज है। हम लोग तो गिन पाएंगे तो 10-12 गिन देंगे बहुत है, लेकिन सोचिए 3000 से अधिक। ऑन द बेसिस ऑफ compositions मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए कहा जा रहा है संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन मीन्स संरचना। तो संरचना के आधार पर मिनरल जो है मेनली प्रमुख रूप से उसको वर्गीकृत किया गया है मेटेलिक में, मेटेलिक मीन्स क्या, धात्विक में, और नॉन मेटेलिक मीन्स अधातु, यानी धातु में और अधातु में, धातु खनिज अधातु खनिज में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए अगर मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, कहा गया है, मतलब जो लिखा हुआ है कि धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धात्विक खनिजों में जो मेटेलिक है, मतलब जो मेटेलिक का मतलब क्या, जैसे कि धातु वाले खनिज में मेटल जो होते हैं, धातु जो होता है, धातु का जो होता है वो मतलब रॉ कच्चा रूप में होता है, कंटेंट कच्चे रूप में होते हैं। मेटल जो होते हैं, जो धातु होता है, आर हैड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड मैग्नीज और, अब चलिए यहाँ से बाद में, पहले यहाँ तक एंड तक आते हैं। मेटल या धातु में जो सब्सटेंस रहते हैं, सब्सटेंस का मतलब है जो पदार्थ रहते हैं, धातु में ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्मी और बिजली का संचालन करते हैं, कंडक्ट करते हैं, मतलब जो गर्मी में और हीट और इलेक्ट्रिसिटी उसमें होता है। धातु में जानते ही हैं, इसका जैसे ले लीजिए आप तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, चांदी है ना, सोना, ये सब मेटल ही है ना। लोहा, अब क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी भी और ताप भी मतलब कंडक्ट होता है, आता जाता है इधर से। एंड मैग्नीज जो है अयस्क, कहा जा रहा है मैग्नीज और, जो लिख रहा है मैग्नी अयस्क और मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल, जैसे कि मैग्नीज इस अयस्क इसके कुछ उदाहरण में से हैं। मेटेलिक मिनरल्स मे बी फेरस और नॉन फेरस। अब देखिए कहा जा रहा है जो धात्विक गुण जिसमें है, धात्विक खनिज जो है वो हो सकते हैं, मतलब कि चाहे तो वो लौह अयस्क वाले हो सकते हैं, या बिना आधार मतलब अलोह, मतलब इसमें लोहा नहीं होता, वो होता अलोह, ठीक है। लौह अयस्क और मैग्नीज हो सकते हैं, खनिज हो सकते हैं, लाइक जैसे कि आयरन अयस्क, मतलब आयरन लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज अयस्क और क्रोमोटाइड अयस्क, जिसमें मतलब कि ये सब क्या है, इसमें जो है
कुछ एग्जाम्पल है जिसमें लोहा होता है, इसमें लोहा नहीं होता। तो ये दोस्तों तरीका यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया। समझ भी एक बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको समझाने का एक अच्छा गुण आ जाता है, समझने का गुण आ जाता है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों कुछ क्या खास बातें था, कैसे पढ़ा जाता है, आज मैंने सिर्फ फैक्ट बात किया और इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे ताकि आप इससे बहुत सारा बेनिफिट्स उठाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे एक लाइक बटन है, लाइक करके शेयर कर दीजिए। नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। और देखिए कभी भी दिन भर में एक बार खोल कर, जी हाँ, डे में कभी भी, ऑल डे में कभी भी आप एक बार हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर वीडियो का जो है एक आ जाएगा मैसेज कि भाई वीडियो अपलोड है। हालांकि ये शाम में होता है, रात में एक्चुअली अभी के समय में 8 से 10 के बीच का टाइम है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको दिन भर में कभी भी 2-3 टाइम के लिए लाया जा सके। एक तो 11:30 बजे जो हमारा आता है मल्टीपल क्वेश्चन वाला, जो ऑप्शन वाला होता है, इसमें सेलेक्ट करते हैं, जो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड रहता है कि भाई कैसे जो है आप उसको सिलेक्ट करके हम लोग पसंद करते हैं। 2000-3000 पर डे उसको लाइक करते हैं, मतलब कि अपना चूज़ करते हैं आंसर जो भी आता है उनको, ताकि भाई कुछ ना कुछ कनेक्ट रहे लोग। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।